एम रितिका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाइन विथ रितिका। अपने पिछली वीडियोस में दोस्तों हमने पढ़ा था कि सेंटेंस क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है। एंड आज के वीडियोस में हम कवर करने वाले हैं कि सब्जेक्ट किस टाइप का होता है, लाइक कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जिसे हम सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। इसके अलावा हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। हेल्पिंग वर्ब आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग द सेंटेंस and subject is too very important. So we are going to learn about the subject and the helping verb today. प्लीज आगे बढ़ने से पहले वीडियो में प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट नेवर मिस एन अपडेट। आइए दोस्तों वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं सब्जेक्ट्स। दोस्तों सब्जेक्ट्स में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं जिससे हम वाक्य बनाते हैं, उन सभी वर्ड्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम सब जानते हैं एक वचन और बहुवचन के बारे में। एक वचन हिंदी में जिसे हम एक वचन कहते हैं, इंग्लिश में उसे ही हम सिंगुलर कहते हैं। और हिंदी में जिसे हम बहुवचन कहते हैं, इंग्लिश में हम उसे ही प्लूरल कहते हैं। दोस्तों एक वचन का अर्थ होता है एक, यानी कि कोई भी एक व्यक्ति या कोई भी एक वस्तु। लेकिन बहुवचन में एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता है। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ सर्वनाम के बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों नाउन के बारे में हम सभी जानते हैं, वो किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम ही होगा जिसके बारे में हम वाकिफ होंगे या अनजान होंगे, लेकिन वो नाम होगा। लेकिन सर्वनाम को हम कितने तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ दोस्तों सबसे पहले वर्ड्स को 3 पार्ट्स में बांटा गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और इन्हें सिंगुलर यानी कि एक वचन और प्लूरल बहुवचन में भी बांटा गया है। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन में आता है आई। दोस्तों आई का मतलब होता है मैं। दोस्तों आई का मतलब होता है मैं। अगर आई यानी कि मैं एक वचन है, तो यदि मुझसे ज्यादा कोई व्यक्ति हुआ तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑब्वियसली हम शब्द आई का प्लूरल होता है, यानी कि बहुवचन होता है। आई, वी का मतलब हुआ दोस्तों हम। आइए आगे बढ़ते हैं और सेकेंड पर्सन में चलते हैं। मैं, हम के बाद अब आया यू, तुम। यू का मतलब होता है दोस्तों तुम। लेकिन तब क्या हो जब आपसे ज्यादा कोई हो, यानी कि तुम के बाद भी और लोग हो हमारे सामने, तो हम इस्तेमाल करेंगे तुम सब। लेकिन दोस्तों हिंदी में तुम सब तुम से अलग होता है, पर इंग्लिश में उसे भी हम यू ही कहते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं थर्ड पर्सन में। यहाँ पर दोस्तों हम लड़का या लड़की के लिए सर्वनाम ही और शी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों एक और चीज, इस चार्ट में इट का भी इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इट हम कहाँ पर यूज करते हैं। दोस्तों हमारे अलावा यानी कि ह्यूमंस, इंसान के अलावा बाकी किसी भी सजीव या निर्जीव या लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इट यूज करते हैं। सजीव या निर्जीव क्या होता है दोस्तों? जिस वस्तु में जान हो या जिस वस्तु में जान नहीं हो। उदाहरण के लिए हम लेते हैं हमारे अलावा यदि हम पक्षियों की बात करें तो उसके लिए भी हम ही या शी इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके लिए हम इट इस्तेमाल करेंगे। इस पेन के लिए हम इट इस्तेमाल करेंगे। इस टेबल के लिए, गाय के लिए, भेड़ के लिए, बकरी के लिए, आसमान के लिए, किसी भी चीज के लिए हमें छोड़कर वहां हम इट का इस्तेमाल करेंगे। और जब हम अपनी बात करें तो यदि लड़का है तो उसके लिए ही इस्तेमाल करेंगे और लड़की है तो उसके लिए सी इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा किसी के भी नाम को हम थर्ड पर्सन में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? थर्ड पर्सन में रखते हैं। ये हम सब्जेक्ट स्ट्रक्चर यानी सेंटेंस बनाते वक्त इसका इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर नेम खुद से इंक्लूड किया है, आपके लिए आसान होगा। नेक्स्ट दोस्तों तुम का यू, तुम सब का भी यू।
नाउ लड़का का या ही शी इट, इसको हिंदी में हम वह कहते हैं। तो वह एक के लिए कहते हैं, तो एक से ज्यादा अगर लोग हुए तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? उसके लिए हम वह नहीं वे सब इस्तेमाल करेंगे अगर वो प्लूरल हुआ तो। यानी ही शी इट का मतलब हुआ वह और दे का मतलब हुआ वे सब। दोस्तों नाउन या प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट में हम सिर्फ इतने ही वर्ड्स यूज करते हैं, सिर्फ इतने ही, बहुत ज्यादा नहीं है। आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, बस। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों वर्ब के साथ। यहाँ पर एक्चुअल में ये टू बी वर्ब है, यानी कि ये ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब में भी हम बहुत सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हैव, हैज, हमने बताया था, शेल, विल, सभी आते हैं हेल्पिंग वर्ब में। लेकिन इन ऑक्सिलरी वर्ब में 3 वर्ब हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसे ही हम टू बी वर्ब कहते हैं। अब ये वर्ब क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स? पहले तो इसका हम मतलब जानते हैं कि क्या है इन शब्दों का मतलब। ठीक है, मैं दोस्तों इज, एम, आर, यहाँ सबसे पहले कैटेगरीज को समझिए। यहाँ इज हो या एम हो, ये दोस्तों एक वचन होता है, यानी कि एक चीज के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, एक व्यक्ति या किसी भी एक के लिए। ठीक है, लेकिन आर जहां पर भी हम लगाएंगे तो वो प्लूरल्स के साथ लगता है, यानी कि बहुवचन के साथ लगता है। ठीक है, आर हमेशा बहुवचन के साथ लगता है, लेकिन इज और एम किसके साथ लगता है? एक वचन के साथ। जहां एम का मतलब क्या होता है? हूं, लाइक आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूं। आई एम अ टीचर, ही इज अ डॉक्टर। दोस्तों सेंटेंस पर हम बाद में आगे बढ़ेंगे, लेकिन टू बी वर्ब क्यों इंपॉर्टेंट है और हम किसके किसके साथ इस्तेमाल करेंगे, पहले हम इसे समझते हैं। दोस्तों इसमें पहला शब्द आता है इज। इज हम किन के साथ इस्तेमाल करते हैं? दोस्तों इज हम थर्ड पर्सन के साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएगा क्या? ही, शी, इट या किसी का भी नाम, लाइक ही इज, सी इज, इट इज, किसी का नाम जैसे कि सोनल इज, कुमारी, लाइक कुछ भी, लाइक कुसुम इज, एनीवन्स नेम। ठीक है, ही, शी, इट नेम के साथ हम इज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नाउ आई के साथ हम एम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ ही यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आर। आर में कोई भी कंफ्यूजन आपको आई थिंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुवचन के सारे शब्दों के साथ हम आर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हम 8 वर्ब्स पढ़ चुके हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने आज सिर्फ 5 वर्ब्स लिया है ताकि आपके लिए बर्डन की तरह ना हो। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया है पहले भी कि सी और वॉच में क्या फर्क होता है। चलिए एक बार और जानते हैं। वॉच दोस्तों हम तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी एक चीज को हम कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, जैसे कि हुआ आपका फोन, जैसे हुआ आपका टेलीविजन। ठीक है, और सी बाकी चीजों को देखने के लिए, मतलब एक से ज्यादा चीजों को नॉर्मल, अगर हम नॉर्मली देखते हैं तो हम सी, लुक, इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वॉच सिर्फ और सिर्फ एक चीज को देखने के लिए। ठीक है, चलिए इसे हम वर्ब 2 और वर्ब 3 में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो जानते हैं। दोस्तों सी को अगर हम वर्ब 2 में चेंज करते हैं तो ये SAW सौ बन जाता है। ठीक है, कई लोग इसे सा भी प्रोनाउंस करते हैं, सी, सौ, और सीन, SEEN, यानी कि इसका मतलब हुआ देखना, देखा, देखा। ठीक है, अगला वर्ड वॉच। वॉच दोस्तों बहुत ही इजी है, इसमें सिर्फ हम ED जोड़ देते हैं। ठीक है, यानी कि वॉच बन गया वॉच्ड, वॉच्ड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कट। दोस्तों कट मतलब होता है काटना। ओके,
कुछ भी सब्जी वगैरह कुछ भी काटना, उसे हम इंग्लिश में कट बोलते हैं। जो कट है दोस्तों वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है और डिफरेंट है। क्योंकि इसमें हम कोई भी बदलाव नहीं करते, इसे हम कोई प्रोनाउंसिएशन या बोल चाल में भी कोई डिफरेंस नहीं करते। इसे हम कट 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 ही बोलते हैं, दोनों, वर्ब 2 में भी एंड वर्ब 3 में। नेक्स्ट वन इज वियर। लाइक वियर हम लोग तब यूज करते हैं जब हम किसी चीज के पहनने की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई कपड़ा हुआ एक्सेट्रा, ठीक है दोस्तों। वियर का वर्ब 2 होगा वोर, WORE, एंड थर्ड होगा WORN, ठीक है। वियर वोर वोर, कई लोग W को W भी प्रोनाउंस करते हैं, ओके। नेक्स्ट वन इज लव। लव इज मोस्ट कॉमन, like love in the air, okay. Love will be turned to loved, loved. Very easy. ED again, just like watched and watched. So here आपको याद क्या करना है? Cut will be the same. Cut cut cut. तो बेसिकली आपको इन वर्ड्स का मीनिंग याद करना है जो बहुत ही इजी है। और आपको याद करना है सी का, सी सॉ सीन। आपको याद करना है वियर वॉर वॉर्ड, एंड बाकी रेस्ट इज वेरी इजी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दोस्तों, मैंने आपको कल बताया था कि वर्ब का 4th फॉर्म और 5th फॉर्म आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत ही आसान होता है। चलिए जानते हैं वो क्यों आसान होता है। दोस्तों वर्ब का जो 4था फॉर्म होता है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म के साथ ING जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि सी, वॉच, कट, इन सब में हम ING जोड़ देंगे तो लव बन जाएगा लविंग, वियर बन जाएगा वियरिंग, कट बन जाएगा कटिंग, वॉच बन जाएगा वॉचिंग, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। एंड द लास्ट वन V5 में हम सिर्फ S या ES जोड़ते हैं। S किस में जोड़ना है, ES किस में जोड़ना है, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी नॉर्मली आप जब किसी स्पेलिंग को लिखोगे तो सूटेबिलिटी के हिसाब से आप S या ES लिख सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये हुआ आज का 5 वर्ब जो आपको याद करना है फॉर द नेक्स्ट क्लास। एंड अ बोरिंग क्लास फिनिश हुआ। अब हम सीखेंगे कि हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं। याद रखिए सेंटेंस सिर्फ स्ट्रक्चर के अलावा भी बनता है टू बी वर्ब को यूज करके। क्यों? क्योंकि जहाँ टू बी वर्ब लग जाता है बिना वर्ब के इस्तेमाल के भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो कई ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिसमें हमें वर्ब की जरूरत नहीं होती और जो स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता। तो इसीलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। सी यू टुमारो। थैंक यू।